हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी पॉइंट। आज हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आपको बताना है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग से। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय से ही भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? वयस्क मताधिकार को मान्यता किस अनुच्छेद में दी गई आपको बताना है। वयस्क मताधिकार 18 अर्थात 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 327। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में ही व्यस्त मताधिकार को मान्यता दी गई है, जबकि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धन विधेयक के संबंध में कौन निर्णय करता है? आपको बताना है कि धन विधेयक के संदर्भ में कौन निर्णय करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्पीकर। स्पीकर को ही लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है और धन विधेयक पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर ही करता है। चलिए चलते अपने चौथे क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? आपको बताना है कौन सी श्रेणी नवीनतम है। अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी या पूर्वी घाट श्रेणी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी भारत की नवीनतम श्रेणी है, जबकि अरावली, विंध्याचल और पूर्वी घाट श्रेणी यह भारत के दक्षिण पठार के हिस्से हैं, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, जो कि अत्यंत ही प्राचीन है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? आपको बताना है सूक्ष्मजीवी कीटनाशक कौन सा है। बेसिलस थूरिजिएंसिस, बेसिलस सबटाइलिस, बेसिलस पोलीमित्सा या बेसिलस ब्रेविस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिलस थूरिजिएंसिस। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? आपको बताना है कि भारत द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है। ब्रह्मोस, एस्ट्रा, चेतक। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी कट गया, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन डी, तेजस। ऑप्शन डी है तेजस। तो इसमें ऑप्शन डी तेजस सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में श्रीलंका द्वारा कौन सा बंदरगाह चीन को दिया गया है? आपको बताना है कि श्रीलंका द्वारा कौन सा बंदरगाह चीन को दे दिया गया है। चाबहार, कोलंबो, गाले या हम्बनटोटा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हम्बनटोटा होगा। हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका द्वारा चीन को 99 वर्षों के लीज पर दे दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश राजनेता जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, वह ब्रिटिश नेता कौन था जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? लॉर्ड कैनिंग, ग्लेडस्टीन, बेंजामिन डिज़रायली या विंस्टन चर्चिल। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने ही 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। बेंजामिन डिज़रायली उस समय विपक्ष का नेता था, जबकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी।
आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 20.21%, 17.64%, 18.32% या 21.25%। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17.64%। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह मुगल शासक जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था, कौन सा मुगल कालीन शासक था जो एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अकबर। अकबर रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ था? आपको बताना है कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ था? खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या परिवहन क्षेत्र? आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र वैश्वीकरण से सबसे कम लाभान्वित हुआ है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन गांधी जी के साथ नहीं था? चंपारण सत्याग्रह दौरान कौन गांधी जी के साथ नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी चंपारण सत्याग्रह दौरान गांधी जी के साथ नहीं थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और मजहरुल हक उनके साथ थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या मद्रास विश्वविद्यालय? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी मद्रास विश्वविद्यालय सही विकल्प होगा। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 5 सितंबर 1857 को हुई थी। आपको बताएं दोस्तों 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी। कोलकाता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 को हुई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1899 को हुई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से बाद में जाना गया, उसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीआरपी पद जो टीवी शोज से संबंधित है उसका अर्थ क्या है? आपको बताना है कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है। आपने टीआरपी कई बार सुना होगा। टोटल रेटिंग पॉइंट्स, टाइम रेटिंग पॉइंट्स, थीमेटिकल रेटिंग पॉइंट्स या टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स? तो आपका सही आंसर होगा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किसने नेतृत्व किया था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक? आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। आपका ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसका सर्वाधिक विरोध सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है? जल श्यानता, पृष्ठ तनाव, सतत वाष्पीकरण या वायु घर्षण? सही ऑप्शन बी हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दशहरा, दीपावली, होली या नाग पंचमी? सही ऑप्शन बी हो जाएगा दीपावली। दीपावली को थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु या मीथेन। तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। मीथेन ही कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के नारे में चर्चित हुए, यानी किस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा दिया गया? चीन की क्रांति में, रूस की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में? तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति में ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया था। फ्रांस की क्रांति 1779 ईस्वी में हुई थी। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर, सीस्मोमीटर या अमीटर? तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर से ही रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का जनक हेनरी बैक्यूरेल को माना जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि 4 जो विकल्प आपको दिए हैं उसमें से एक गलत सुमेलित है, उसी का आपको चयन करना है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त विषैला द्रव, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ग्रीन हाउस गैस यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। दोस्तों आपका जो गलत सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर डी है, ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम नहीं होता दोस्तों, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। संकल्प परियोजना एड्स के विरुद्ध, स्वाधार योजना महिलाओं के कल्याण हेतु, स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो आपको इन तीनों में से ही बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा देने हेतु। दोस्तों ये ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा देने हेतु यह योजना नहीं थी, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु आई थी। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है। बेब मिलर, लुई फिशर, महादेव देसाई या BR नंदा? दोस्तों इसमें सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुई फिशर। लुई फिशर जी ही महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं। जबकि नमक तोड़ो आंदोलन के समय बेब मिलर जो कि अमेरिकी पत्रकार थे उनके साथ थे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक निम्न में से कौन था दोस्तों? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, गैरोल्ड अगियार या विलियम्स नॉरिस? तो इसमें सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ने ही कलकत्ता की स्थापना की थी 1664 ईस्वी में। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, ये आपके जो 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी सीरीज यहाँ पर ख़त्म होती है। आप इसका ध्यान से अध्ययन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आगामी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।